अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। जस्सेवाल, केएल राहुल, कोहली, इंडिया ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को रोंद के रख दिया है। इतने मैं अल्फाज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, आप मेरी इंटेंसिटी पे गौर करें कि इंडिया ने जो है वो मधोल के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कोई भी इस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया से बिलीव नहीं कर रहा था कि जिस तरह जस्सेवाल ने बैटिंग की है। आपका एक यंग टैलेंट जो है वो उभर के सामने आया है। नो डाउट पहले भी इसने की थी, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में आग करना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर केएल राहुल ने जिस तरह बेस सेट की है, और फिर जिसे कहते हैं ना कि वो आखिरी जो कील हथौड़ा जो मारा है, दैट्स द किंग कोहली। कोहली ने अपना 7वां 100 पूरा किया ऑस्ट्रेलिया में। टोटल इनका 81वां 100 है, और पर्थ के अंदर जो इनका है वो दूसरा 100 है। तो हर तरफ इंडिया, जस्सेवाल और कोहली हो रहा है। पहले ही बातें करते थे कि भाईजान जो यंग टैलेंट है उसने आना है, उसने परफॉर्म करना है। जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो मैच में जो है वो कंडीशन, जो सिचुएशन है, जो आपकी ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और वही हुआ आज कि जब सब ने परफॉर्म किया, यंगस्टर्स प्लस सीनियर ने, एक पहाड़ जैसा टोटल, एक ना होने जैसा टोटल जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने ला के रख दिया। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जी कि इंडिया की बैटिंग से, कि जो बैटिंग की बेस सेट की है सेकंड इनिंग में आके जस्सेवाल ने और केएल राहुल ने। यहाँ आप जो मर्जी कह लें, भजन कोहली ने 100 कर लिया है, केएल राहुल और जस्सेवाल ने जो है वो 161 कर लिया है। लेकिन भाई केएल राहुल का साथ, जो उनकी साझेदारी थी, जो उनकी पार्टनरशिप थी, उसने एक्चुअली बेस सेट की है ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा टोटल लेने में। जस्सेवाल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, कि जस्सेवाल आने वाले 5-4 में से एक प्लेयर है। जिस तरह की उसकी टेक्निक है और जिस तरह उसने 100 मारा है, और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया। अब पहले भी था, इंडिया में मारा था उसने, सेना कंट्रीज में, इंग्लैंड में मारा, लेकिन अब जिस तरह इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, अब तो भाईजान ये एक नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बन गया। जस्सेवाल और शुभमन गिल में पहले बात करता हूँ कि शुभमन गिल की जो है ना वो ये कि वो एशियन प्लेयर है। उसको आप फ्लैट विकेट्स पे, एशिया के पिचों पे खिला लो, होम ग्राउंड पे खिला लो, वो आपको 100-200 मार के देगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आएगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन भाईजान जस्सेवाल क्या कमाल का बैट्समैन इंडिया को मिल गया है कि इंडिया जो है वो बॉलिंग में अप हो रहा है, बैटिंग में अगर कोई जा रहा है, कोहली जा रहा है, रोहित जा रहा है, तो भाईजान जो पीछे वाली लॉट आ रही है ना वो इनसे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी बला है वो। तो जो साबित किया जस्सेवाल ने, ऐसा बेबस मैंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी नहीं देखा। कि मतलब इतने बेबस यार, कि हर बंदा ही जो है वो, इन्होंने हर ऑप्शन ट्राई की है, लेकिन भाईजान जस्सेवाल ने, केएल राहुल ने जो है ना इन्हें खामोश कर दिया, बेबस कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। और बात करते हैं फिर कोहली ने आए और आज उन्होंने 81वां 100 मार दिया, और जो कि बहुत ज़रूरी था इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए। और अब इस वक्त छाए हुए हैं वो सोशल मीडिया पे। जस्सेवाल ने भी किया 150, 160, 61 किया, लेकिन भजन जब कोहली ने 100 कर दिया ना तो छाया हुआ है कोहली इस वक्त। तो भाई छाना बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में आप दूसरा 100 करो। और कोहली लव्स टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, कोहली लव्स टू प्ले इन दैट कंडीशंस। तो भाईजान इंडिया ने कमाल कर दिया। और बॉलिंग की तरफ आते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो चाहे मिचेल स्टार्क है, चाहे हैजल, उन्हें समझ नहीं आ रही हम कहाँ करें बॉल। इतनी प्यारी बैटिंग, इतनी लेवल किस्म की बैटिंग कि जो बॉल आपने जो है वो बीट करने वाला उसे आप छोड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने बॉल को जो है वो वही सेम चीज़ के पुराना किया है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बदौल के रख दिया। सबसे बड़ी चीज़, मार्नस लाबुशेन 132 की स्पीड बॉल कर रहा है। पार्ट टाइम बॉलर ऑस्ट्रेलिया का 132 की स्पीड में कर रहा है। और हमारे जो शहीन साहब हैं, अब उनसे मैं कोई बात करूंगा तो फिर हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस जो नाराज़ हो जाएगी कि भाईजान आपको क्या हो गया। आप हमारे मेन स्ट्राइकर बॉलर हो, वो 130 की स्पीड से बॉल करते हैं, और लाबुशेन उनसे ज़्यादा कर रहा है, और वो पार्ट टाइम बॉलर है। तो इस चीज़ पे, फिटनेस पे जो है पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत है। बाकी जब बारी आई दोबारा सेकंड इनिंग में, टोटल तो लग गया इतना बड़ा पहाड़ जैसा, ना होने के बराबर टोटल, तो वो रही सही कसर बॉलर्स ने पूरी कर दी है। ऐसा लग रहा था ग्रासी पिच थी पहली इनिंग में, तो दोनों टीम्स आउट होगी,
लेकिन सेकंड जिस तरह परफॉर्म की जो पिच की पिक्चर आई है तो भाईजान ये तो बैटिंग पिच बनी है। लेकिन भाई कोई पता नहीं है, बैटिंग है बॉलिंग है, ये एक्सपर्ट्स भी सारे के सारे जो है ना वो फारिग हो गए, आज आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट कर दिए हैं इंडिया ने। जसप्रीत बुमराह अगेन भाई अगेन, आप माने ना माने, ही इज़ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस एरा। कोई नहीं भाईजान हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, नहीं भाई नहीं, आप नज़दीक इसके बुमराह के नज़दीक आप नहीं है, मान जाए इस बात को कि जो लाइन लेंथ भी करता है। और 534 का टोटल ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, लेकिन आते साथ जो 3 विकेट्स गिर गई हैं ऑस्ट्रेलिया की, 12 पे 3 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। सिराज ने जो है वो क्या कमाल की बॉलिंग की, जो लास्ट इनिंग में फर्स्ट इनिंग में उन्होंने लूज़ किया था पहले स्पेल में, उन्होंने गेन किया और दोनों एंड से इन्होंने ऐसा जकड़ के रखा है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया भाईजान। ऑस्ट्रेलिया में हराना, अब इंडिया ऑब्वियसली हरा देगा भाई, नहीं होता ऑस्ट्रेलिया से, आप जो मर्जी कह लें, ऑस्ट्रेलिया से टोटल चेज नहीं होना। 3 तो आउट हो गए हैं, अब पीछे से कौन आएगा, इस वक्त उस्मान ख्वाजा खड़े हैं और साथ नहीं भाई, मैं इस चीज़ को नहीं, इंडिया भाई जीत गया मैच, लेकिन इस जीत की खुशी इंडिया कल मनाएगा जब ऑफिशियली जो है वो इंडिया जीत जाएगा। तो हमें जैसे लग रहा था ऑन कार्ड्स की बात करें ना, जब मैच और सीरीज स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्शन थी, ऑन कार्ड्स पे कोई बंदा ये तस्लीम करने पे रेडी ही नहीं था कि भाईजान इंडिया की ये टीम और इंडिया की ये परफॉर्मेंस, नहीं भाई इंडिया टोटली उलट चल गया, अगेंस्ट चल गया। मतलब हर बंदे की प्रेडिक्शन थी कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा, ये बंदों की मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरी तो 4-1 की प्रेडिक्शन है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आराम से अपनी होम ग्राउंड सीरीज़ जो है वो जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह की बैटिंग और इंटेंट इंडिया ने दिखा दिया है ना, और जिस तरह की जस्सेवाल ने बैटिंग कर दी है ना, तो भाईजान ये सीरीज़ ये बहुत मज़े की सीरीज़ होने वाली है यार। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था पर्थ का स्टेडियम हो और टेस्ट क्रिकेट इस किस्म की हो रही हो, मतलब पहले दिन 13 विकेट्स गिर गई, उसके बाद अगले दिन 150, वो 100 पे आउट, और फिर ये इन्होंने पहाड़ बना दिए। तो यार दैट्स द पीक टेस्ट क्रिकेट। ऊपर से जो क्राउड आ रहा है आपका, तो लेवल मज़ा आ रहा है भाईजान मैच देखने का। इस तरह की जो पीक टेस्ट क्रिकेट है बहुत कम देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन डग आउट इस वक्त सोच में पड़ गया होगा मैनेजमेंट के, भाई हम क्या करें इधर, किसके पल्ले हम लोग पड़ गए हैं। तो ये भाई इंडियन बैटिंग लाइनअप ही है जो कि आपको इस लेवल तक लेके आई है। ऑन कार्ड्स अगेन मैं बात करूं कि इंडियन टीम ऐसी नहीं थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑन ग्राउंड टोटली रिजल्ट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ मैं अगेन बात करना चाहूँगा के राहुल की। के राहुल को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है इंडियन मैनेजमेंट ने भी और इंडियन की जो आवाम है उसने भी। आप ठीक है प्लेयर्स आपने स्टार बनाए हैं तो, लेकिन यार जो के राहुल की आप अगर स्टैट्स देखें ना, तो भजन के राहुल ने आपको हर मुश्किल में, जितने भी 100 की पार्टनरशिप हुई है, 150 की है, वहाँ पे के राहुल का नाम है। और इवन दो मैच से पहले तो के राहुल की सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल थी, जो जिस तरह की परफॉर्मेंस की चल के आ रही थी पीछे से, इसकी मैच में सिलेक्शन बड़ी मुश्किल थी। तो लेकिन जब इसे सिलेक्ट किया तो भाई इसने बताया कि मैं के राहुल हूँ भाई। तो एवरीबॉडी इन द इंडियन डगआउट, इंडियन टीम परफॉर्मिंग रियली वेल, वेदर इट्स अ बॉलिंग वेदर इट्स अ बैटिंग। अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीतता है ना भाई, तो ये कोई मुआवजा ही हो सकता है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम द उस्मान ख्वाजा और एनी अदर बैटर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग और लाइन लेंथ, जिस तरह का स्टार्ट में दबाव डाल दिया ना इंडियन के बॉलर्स ने, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट चेस करना आसान नहीं है और नहीं होना यार। 200 मार लेगा यार एक बंदा, अब ये तो रहने से नहीं कि दो बंदे 200 मार लें। तो भजन फैसला तो कल ही आ जाना है और इंडिया ने आराम से जो है वो टेस्ट मैच जीत जाना है। लेकिन ये टेस्ट मैच जीत के ना भजन वो जो दरवाजे बंद हो रहे थे ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया के, वो इंडिया ने आराम सुकून से खोल देने कि भजन आप हमें गेम से बाहर कर रहे हो यार, मतलब वी आर द इंडिया और आप हमें ही गेम से बाहर कर रहे हो। कि जो टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग कह रहे थे कि इंडिया के लिए सीरीज बड़ी क्रूशियल है, इंडिया ये सीरीज जीतेगा तो टेस्ट चैंपियनशिप में जो है अलाइव रह सकेगा। तो भजन इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने कहा भजन ओपन द डोर्स फॉर अस, हम ही टेस्ट चैंपियनशिप में अलाइव रहेंगे, खतरों में पड़ेगा तो कोई दूसरा पड़ेगा। तो कल फैसला हो जाना है, इंडिया जीत जाएगा, इंडिया हिस्ट्री क्रिएट अगेन कर देगा। और ऑस्ट्रेलिया की ये हालत देख के ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि पहले लास्ट टाइम कहीं देखा था मुझे वो भी याद नहीं है, जो टीवी पर हम देखते थे।
लेकिन इस तरह की लाइव जो कंडीशन है ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, ख़ास तौर पे बॉलर्स की इन ऑस्ट्रेलिया, ये यार ये फर्स्ट टाइम देखी है और ये मज़ा आ गया। पीक पे नाम है ऑस्ट्रेलिया का कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना, लेकिन वजन पाश पाश कर दिया है, तोड़ के रख दिया इंडिया ने। इंडियन जो ऑडियंस है मेरी और इंडियन जो क्रिकेट टीम है, जो मैनेजमेंट है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो भाईजान भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर गरूर जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन वो जो गरूर है ना वो इंडियन ने जाके पाश पाश कर दिया इनका कि भाई इतने मगरूर नहीं होते। लेकिन इंडिया इस वक्त एशिया की यू कैन से बेस्ट नहीं तो बेस्टेस्ट टीम है भाई। जो बॉलिंग परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस, यार किस चीज़ की तारीफ़ करें भाई, तारीफ़ बनती है। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे पाकिस्तानी ऑडियंस के, आप इंडिया की तारीफ़ों के पोले बांधे जा रहे हो, तो नहीं भाई, आप क्रिकेट देखें, आपको मज़ा ना आए तो बात कीजिएगा कि जिस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना और जो एक्सपेक्टेशंस थी, तो भाईजान इंडिया का अलग ही लेवल है। सो अब कल जाना है, फॉर्मली जाना है क्योंकि अभी उनका स्कोर रहता है, फॉर्मली इंडिया जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके जो है वो ग्राउंड में जाके जो है वो बॉलिंग करेगा और कल टेस्ट मैच जीतेगा। और इसके बाद जो दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ जाना है ना, ऑस्ट्रेलिया सोचने में मजबूर हो जाएगा। यकीन जाने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, किसी को यूज़ ना किया। मतलब हर बंदे का, जो बंदा बॉल कर सकता है ना भाई, इन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने जो है वो उसको ले के आए कि शायद हमें यहाँ से विकेट मिल जाए, शायद हमें यहाँ से विकेट मिल जाए। लेकिन द एंडेड अप इन दैट स्टाइल के 100 ऑफ द कोहली कि ही डिज़र्व दैट 100 यार। मतलब और ऊपर से इस तरह कंडीशन, भाईजान मैं बता रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात स्टार्ट करूँ, किधर लेके जाऊँ, कहाँ एंड करूँ। तो मैच इस तरह कुछ हुआ, कंडीशन इस तरह की कोई क्रिएट हो गई, सिचुएशन इस तरह क्रिएट हो गया कि भाई इंडिया ने तो खीर कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर योर फर्स्ट विन इन द फर्स्ट मैच ऑफ द बीजीटी। और आगे वाले मैचेस इससे और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको पता है कि शेर अगर ज़ख्मी होता है, 2 कदम पीछे जाता है, तो भाई वो 4 कदम आगे आता है। तो आगे आने वाली सीरीज और मैचेस जो हैं वो बहुत ही यू कैन से कि इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो देखते हैं भाई व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द बीजीटी सीरीज़ का क्या रिजल्ट होता है। पहले मैच का रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि इंडिया इज़ ऑन टॉप। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। बाय।